हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हम चलते सीना तान के। यह आठवां लेसन कविता, आठवीं कविता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इन्होंने लिखी हुई है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, हम चलते सीना तान के। तो ये कविता मैं आप लोगों को पूरे एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो हरिवंश राय जी बच्चन, इनका जन्म हुआ है 27 नवंबर 1907, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 18 जनवरी 2003। रचनाएं: मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर आदि। बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्टेड है, मेन है उनके, ऐसे वही नाम दिए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारी उन्होंने उनकी रचनाएं हैं। परिचय: बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तम छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये बहुत ही अच्छे एक कवि है जो हिंदी कविताएं लिखते हैं। प्रस्तुत रचना में के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। मतलब उन्होंने यहाँ पर इस कविता में हमें समता मतलब सब लोग एक रहे, बंधुता से भाई बहन एक मतलब कहते बंधुचारा ऐसा रहे, और श्रम, देश का प्रेम, श्रम, मेहनत, ये सब भावनाएं इस कविता में उन्होंने हमें बताई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यहाँ पर आप पिक्चर देखोगे तो अलग अलग धर्म के जाति के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर नौसेना, वायुसेना, थल सेना के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर पिक्चर में देखोगे तो आप जो किसान होता है वो है। यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल के दिखाए हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड ये पोएम है, बहुत ही सुंदर सी पोएम है। और कैसे रीड करनी है, लर्न भी करनी है आपको ये, बिकॉज ये पोएम आपको राइटिंग में आती है। और राइटिंग में 4 हमारे पंक्तियाँ आती है। तो ये 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए रहता है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसे रिवाइज़ करो। तो रिवाइज़ करने के लिए कैसे रीड करना है ये भी मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊँगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और क्वेश्चन आंसर्स भी देखिए। और बच्चों, अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। और साथ ही प्लेलिस्ट में जाके आप अदर सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर तट, सागर तट मतलब समुद्र का किनारा, वन, मरुस्थल, मरुस्थल मतलब ये ज़मीन, मैदानों में हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो हम कौन है? हम पहले वर्दी, फौजी वर्दी में, हाँ, हम सबसे पहले कौन है? हिंदुस्तानी हैं। वो कह रहे हैं हमने यहाँ पे वर्दियाँ पहनी है, अलग अलग जगह पर हम हैं, लेकिन हम सबसे पहले कौन है? तो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण, रजकण मतलब मट्टी के कण, हमको ममता समता से अपनाए हैं। अपनाए हैं मतलब अपनाना, अपना बनाना। कर्ज चुकाने में हमको उन रजगण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो हमें क्या करना है? हमें उसका कर्ज जो है चुकाना है, मतलब उसके मिट्टी का मोल हमें चुकाना है, ऐसे वो यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद आगे दिया है, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। मतलब जिसकी पूजा, धरती माता की पूजा करने के लिए श्रम के मतलब मेहनत के फूल चढ़ाए हुए हैं। और जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। अगणित मतलब इतने के जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस, ऐसे इतने सारे शीश मतलब सर अपने कटाए हुए हैं, मतलब अपने प्राणों के बलिदान दिए हुए हैं, अपने प्राणों की आहुति दी गई है, उन्होंने दी है। आपको मालूम है अपना जो है स्वतंत्र होने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान के बलिदान दिए हुए हैं। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपने आप को देश के लिए पूरा मर मिट गए हैं, वो देश के लिए। तो हमें क्या करना है? उनको याद करना है। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। तो वो कह रहे हैं कि हम रखवाले हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ को भारत माँ के गौरव के लिए बलिदान किया है, जो बलिदान करते हैं। तो हम सब क्या है? वो पौरुष वाले हैं। और भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के।
और हम सब क्या है, हम भारत माता के बेटे हैं। तो हम अपना सीना सदैव हमेशा तान के रहते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। सीना तान के रहना मतलब हम किसी से डरते नहीं है। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। मतलब वो कह रहे हैं कि हम भले गिर जाए लेकिन हम अपने देश के निशान को गिरने नहीं देंगे। ठीक है, मतलब वो जो हमारा तिरंगा है, वो हमारा देश का निशान है, उसे हम कभी भी गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। चाहे हम अपने देश के लिए अपने मृत्यु पाले, हम अपने आप को जैसे कि हम मर जाए, हम अपने देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, हम अपने आप को मिटा दे, लेकिन अपने हिंदुस्तान को हम झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। हम सबसे आगे रहते अक्सर अवसर पर बलिदान के। अवसर मतलब क्या है, जो क्षण होता है। हाँ, जब भी हमें मौका मिलेगा बलिदान करने का तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने जान की आहुति देंगे, हम अपने जान कुर्बान करेंगे देश के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और कभी भी हम ऐसे अवसर को छोड़ेंगे नहीं कि देश के लिए बलिदान करना पड़ रहा है तो हम हंसते हंसते आगे आएंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, और हम उस भारत माता के बेटे हैं तो हम कभी भी सीना तान कर चलेंगे, गर्व से चलेंगे, कभी झुकेंगे नहीं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। वीरत्व मतलब क्या है, वीरता, जो साहसी भावना है, साहस है, हम दिखाएंगे। कहाँ पर, समर, समर मतलब युद्ध का मैदान, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना साहस दिखाएंगे। उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। और क्या होगा, जो वीर अपने आप को बलिदान करेगा उसकी वीरता के चर्चे जो है गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर तक पहुँचेंगे। और अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। मतलब जो अनगिनत लोग हैं, मतलब हर एक लोग क्या करेंगे, सभी भारतवासी के कंठ से मतलब गले से, उनके मुंह से, गले से एक ही राष्ट्रगान गूंजेगा, भारत माता की जय का। और ये जो होगा, ये किस वजह से होगा, जो लोग अपने आप को भारत माता के सुरक्षा के लिए अपने आप को वीरत्व प्राप्त करवाते हैं, मतलब मृत्यु पा जाते हैं, फिर भी वो कभी डरते नहीं है। तो एक इंसान मर गया है, सपोज एक जवान युद्ध में मारा गया है तो दूसरा जवान भागकर नहीं आता है, तो वो भी उतने ही शौर्य से, धैर्य से आगे बढ़ता है। दुश्मनों को विनाश करने के लिए वो आगे बढ़ता है, वो रणभूमि से भागकर नहीं आता है। तो क्योंकि हम कौन है, हम सब भारत माता के बेटे हैं और हम कभी भी डरते नहीं हैं, हम सीना तान कर रहते हैं, इसे यहाँ पर कहा गया है। तो इनके जो गीत हैं तो वो सदैव लोगों के अंदर, लोगों के कंठ से आएंगे, मतलब लोग उनके गीत गाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता बहुत ही सुंदर ऐसे वर्णन की गई है। तो एक बार मैं आप लोगों को एक स्टैंजा रीड करके दिखाती हूँ, तो उसी तरह से आप आगे के स्टैंजा जो है, पंक्तियाँ, वो भी रीड करेंगे। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं पर्वत सागर तटवर वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उस रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को पूरी कविता ये रीड करनी है। और अगर आप लोगों को फिर भी आगे का स्टैंजास मतलब नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो एक वीडियो में बना दूंगी जिसमें हम सारे जो स्टैंजास है पूरे एक साथ में रीड करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कैसे लर्न करना है, और ऐसे लर्न करने से आपकी एक कविता बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से हो जाएगी। आप पाठ कर सकते हो उसे और आप लिख भी सकोगे। बाद में आप लोगों को ये कविता इस तरह से रीड करने से ना, कभी भी आप गुनगुनाओगे तो ये कविता आप बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये कविता का वर्णन मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को ये कविता कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ।
तो चलिए अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए इसके आंसर्स मैं आप लोगों को डायरेक्टली वर्कबुक से दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वर्कबुक है मेरे स्टूडेंट का, उसके बुक से मैं आप लोगों को सारे आंसर बता रही हूँ। भारत माँ के सपूत कैसे चलते हैं? भारत माँ के सपूत सीना तान कर चलते हैं। वीर पुरुष कहाँ कहाँ से आए हैं? वीर पुरुष समुद्र, पहाड़, वन, मरुस्थल और मैदानों से आए हैं। फौजी वर्दी में हम कैसे हैं? फौजी वर्दी में हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माँ की रक्षा के लिए पुरखों ने क्या किया है? पुरखों मतलब कौन? अपने पूर्वज, जो अपने माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे। भारत माँ की रक्षा के लिए पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हमें किसे गिरने नहीं देना है? हमें अपने झंडे को, निशान को गिरने नहीं देना है। हम किस अवसर के लिए आगे रहते हैं? हम बलिदान के अवसर के लिए आगे रहते हैं। हम किस समर में सैनिक दिखेंगे? हम वीरत्व, विवेक समर में सैनिक दिखेंगे। वीरों की गाथाएं कहाँ कहाँ जाएगी? वीरों की गाथाएं गांव गांव, नगर नगर एवं घर घर तक जाएगी। अभी इसके बाद कविता पूर्ण करने के लिए कही गई है, तो ये आप अगर लर्न करोगे तो इजीली आपको आ जाएगी। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के कर्ज चुकाने हैं हमको, उन रजगण के एहसान के, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। अभी यहाँ पर दिया है कविता जो है, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग पूरी कविता अच्छे से लर्न करो ताकि आप लोग इसे लिख सकते हो। और लर्न होने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज जो मात्राएं होती है वो अच्छे से आनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों को ये पंक्तियाँ अच्छे से बोलनी भी है, लिखनी भी है। ठीक है बच्चों? तो दोनों यहाँ पर दी गई है, जो वीरत्व से लेकर सीना तान कर, और पहला दिया है हिंदुस्तान की से लेकर सीना तान की। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे समानार्थी शब्द। पहाड़, पर्वत, कर्ज, ऋण, ऋण, रक्षा, हिफाजत, निशान, चिन्ह। विरोधार्थी शब्द, धर्म, अधर्म, फूल, कांटा, देश, विदेश, गांव, शहर। लिंग बदलिए। अभी लिंग को बदलना है, मतलब पुरुष से स्त्री में कन्वर्ट करना है, स्त्री है तो पुरुष में करना है। बेटा, बेटी, कवि, कवयित्री, नगर, नगरी, माता, पिता। ठीक है, उसके बाद वचन बदलिए, मतलब एक है तो अनेक में हमें लिखना है। एक भाषा, अनेक भाषाएं, एक बेटा, अनेक बेटे, एक सैनिक, अनेक सैनिकगण, एक गाथा, अनेक गाथाएं। अभी यहाँ पर दिया है राज्य और उनकी प्रमुख भाषाओं की जोड़ियाँ मिलाइए। तो चलिए, महाराष्ट्र में क्या है? मराठी। ठीक है, गुजरात, गुजराती, गोवा, कोंकणी, आंध्र प्रदेश में क्या है? तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बंगाली, सिक्किम, नेपाली। ठीक है, तो इस तरह से ये भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद इंटरनेट की सहायता से निम्नलिखित बातें पता करके लिखिए। अब यहाँ पर ना जो दिया हुआ है, ये आप लोगों को सर्च करने के लिए कहा गया है, तो इसे करना है। और यहाँ पर ये राष्ट्रीय पक्षी, ये इंटरनेट पे सर्च करने के लिए कहा गया था, तो आंसर मैं आप लोगों को दे रही हूँ। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय प्राणी बाघ, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय फल आम फ्रूट, राष्ट्रीय वृक्ष मतलब पेड़, मतलब ट्री बरगद। ठीक है, इसके बाद बैनियन ट्री होती है ना वो। ठीक है,
उसके बाद ये ग्रामर का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें वाक्य के प्रकार हमने देखे हुए हैं, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट जो है उसमें मैंने डाला हुआ है। अब यहाँ पर शब्द वाटिका जो है एक बार मैं रीड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, नए शब्द: पर्वत, पहाड़, गिरी, मिट्टी, जमीन, मृदा, समता, भेदभाव रहित, बराबरी, अगणित, जिसकी गिनती न हो सके, बेशुमार मतलब बहुत सारा, बेशुमार मतलब बहुत सारा, पौरुष वाले, पुरुष की शक्ति, पुरुषार्थ मतलब एकदम ताकत वाले, पुरुषों की ताकत ज़्यादा होती है ना। सीना मतलब क्या है? छाती। वक्षस्थल अपना सीना, अपना चेस्ट, उसे छाती कहते हैं। अवसर, मौका, संयोग। विवेक, समझ, सत्य असत्य का ज्ञान। कंठ, गला, गले के से निकला स्वर, जो अपने गले से मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ कहाँ से निकल रही है? मेरे कंठ से निकल रही है। रजकण, धूलिकण मतलब मिट्टी के छोटे छोटे से कण। समर, युद्ध। सागर तट, सागर का किनारा। ममता, स्नेह, प्रेम। एहसान, उपकार। शीश, सिर, मस्तक। गौरव, बड़प्पन, महत्व। निशान, चिन्ह, लक्षण। वीरत्व, वीर होने की अवस्था, शूरता। शिवाजी महाराज कैसे थे? एकदम शूर थे, शूरता थी उनमें, वीरत्व था। अनगिन, जिसकी गिनती न हो मतलब वो क्या? अनगिन है, अनकाउंटेबल है, बेहिसाब। मरुथल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान जहाँ पर पूरी मिट्टी भरी हुई है। और पुरखे मतलब पूर्वज, जो अपने पूर्वज है, एंसेटर्स है, उन्हें हम कहते हैं पूर्वज। मुहावरा कौन सा आया है? सीना तान कर चलना, गर्व से चलना। तो हमारे देश के सैनिक हमेशा सीना तान कर चलते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस इसका लिख सकते हो, वाक्य लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा जो लेसन है कंप्लीट हो चुका है। तो इसके आगे का वीडियो जो बनाऊंगी जिसमें हम आगे के लेसन देखेंगे, और प्रीवियस लेसन आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत ही लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। बाय बाय।